जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कीमिया के दुनिया का बेहतरीन नायाब कामयाब गुप्त नुस्खा के विषय में बताने जा रहा हूँ। इससे 100% वास्तविक परिणाम तो होता ही होता है। इस तरह के कामयाब नुस्खे को बिल्कुल वास्तविक स्वरूप में आसानी से या यूं ही सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं करता है, लेकिन मैं इस चैनल से जुड़ने वाले लोगों के लिए, चैनल के प्रति विश्वास रखने वालों के लिए कीमिया से संबंधित इस तरह की कामयाब गुप्त विधियां बता रहा हूं, जिसे सतर्कता पूर्वक प्रायोगिक तौर पर करने से नियमित रूप से बाजार कर सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। कामयाबी प्राप्त होने पर अपेक्षा से आय का कुछ अंश आश्रम में भी यहाँ देने का आग्रह करता हूँ। आवश्यक बातों की जानकारी व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। आज के इस स्वर्ण निर्माण के नुस्खे के लिए को सबसे पहले चिकना और कपूर की 10 ग्राम की 2 डलियां लेनी है। चिकना को मिट्टी के किसी प्याले में डालकर में ठंडा केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का ठंडा तेल 10 ग्राम डालना है। केरोसिन ऑयल को क्या करने की विधि अगले वीडियो में बता दूंगा। व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर जान सकते हैं। यंत्र पर कुल धीमी आंच पर पकाना है 1.5 घंटे तक। रस कपूर की डली को मिट्टी के किसी प्याले में डालकर ठंड के विशुद्ध तेल में ठंड का तेल डालकर कपूर की डली को भी यंत्र पर धीमी आंच पर से 2 घंटा पकाना है। दार चिकना और रस कपूर हद तक भी हो जाएगा, मुसफ्फा भी हो जाएगा। उसके बाद मिट्टी के किसी बड़े प्याले में ग्राम जवा खार बारीक कपड़ छान किया हुआ चूर्ण डालकर उंगली की मदद से इस तरह से दबाकर के ऊपर चिकना रस कपूर की डली को रखकर इसके ऊपर फिर 100 ग्राम जवा खार का बारीक चूर्ण डालकर उंगली से अच्छी तरह से दबाकर के किसी ढक्कन से ढककर मिट्टी की सहायता से बंद कर देना है। मिट्टी के किसी बड़े हांडी में 1.5-2 किलोग्राम आलू यानी नदी का रेत डालकर के बीच में मिट्टी के प्याले को रख देना है। जवाखार के बीच में चिकना रस कपूर की डली है, के ऊपर 1.5-2 किलोग्राम आलू रेत डालकर गैस चूल्हे की फ्लेम आग पर से 2 घंटा पकाना है। स्वतः ठंडा होने पर के ऊपर से रेत हटाकर मिट्टी के प्याले को हटाकर देना है। इसके ऊपर रेत डालकर इसे 1.5 से 2 घंटा आंच पर पकाना है। स्वतः ठंडा होने पर में से निकाल कर कपूर और दार चिकना की डली को निकाल लेना है। या दार चिकना रस कपूर हो जाएगा। के बाद तर के किसी अच्छे खरल में चिकना रस कपूर की डली डालकर अच्छी तरह से आधा घंटा खरल करना है। बिल्कुल बारीक पाउडर हो जाने पर में पर सल्फेट नीला थोथा का जौहर 10 ग्राम मिलाना है। पर सल्फेट यानी नीला थोथा जौहर आने के लिए को 2 ग्राम कुल ताजा नया चमकदार अच्छी कंपनी का थोथा का डली लेना है। लेबोरेटरीज वाला पर सल्फेट 2 ग्राम लेना है। खरल में डालकर बिल्कुल बारीक पाउडर करना है। इसे के किसी टब में डालकर नीम गरम आधा लीटर मीठा पानी मिनरल वाटर डालना है। इसमें 3 से 5 ग्राम सोडियम मेटाबाइसल्फाइड यानी SMB थोड़ा कर डालना है। कॉपर सल्फेट का तांबा नीचे बैठ जाएगा। 12 से 24 घंटा तक से ही रहने दें। ऊपर का पानी निथार कर में बैठा हुआ पर यानी तांबा चूर्ण को चीनी मिट्टी के प्याले में निकाल कर रेत यंत्र पर तेज धूप में कर खुश्क कर लें। इसके वजन के बराबर मात्रा में सफेद वाला लाहौरी नमक बारीक चूर्ण मिलाकर इस तरह से खरल कर प्यालों के बीच में रख कर यंत्र पर जौहर उड़ाना है। और उड़ाने के लिए ऊपर के प्याले पे गीला कपड़ा पानी से गीला किया हुआ कपड़ा ना होता है। ठंडा होने पर के प्याले में अंदर की तरफ चिपका हुआ जौहर होता है। इस तरह से आपको यानी का भी जौहर प्राप्त करना है। इसके लिए आपको 2 ग्राम बिल्कुल नया ताजा कशिश लेना है। ऑक्साइड ना हुआ हो तो खरल में डालकर का बारीक चूर्ण बना लेना है। फिर इसे किसी प्लास्टिक के टब में डालकर में भी आधा लीटर का पानी यानी मिनरल वाटर गर्म कर डालना है। इसमें 10 से 20 ग्राम मीठा सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट थोड़ा कर डालना है। इससे हरा कशिश का लोहा नीचे बैठ जाएगा। या 24 घंटे के बाद का पानी निथार कर भी तेज धूप में मिट्टी के प्याले में डालकर यंत्र पर खुश्क करना है। आपने जो खरल में चिकना रस कपूर डली को खरल कर एक चूर्ण बनाया है, उसमें 10 ग्राम कॉपर सल्फेट का जौहर मिलाना है। 1 ग्राम हरा कशिश का जौहर मिलाना है। इसे अच्छी तरह से खरल करना है। इसमें 8 ग्राम
ठीक से काटा हुआ बार पानी उड़ाया हुआ चांदी यानी सिल्वर पाउडर शामिल करना है। फिर इसमें 3 गोल्ड का शामिल करना है। इसमें से 10 बूंद हेम कपूर का फास्फोरस की लाख से बना हो और भी अच्छा है। कपूर का तेल डालकर अच्छी तरह से 1 घंटा खरल करना है। इसमें 10 बूंद ठंडा किया हुआ सल्फ्यूरिक एसिड गंधक का तेजाब डालना है। गंधक का तेजाब ठंडा करने के लिए किसी कांच के बीकर में और या 50 ml सल्फ्यूरिक एसिड डालकर बराबर मात्रा में ही सफेद आग के ले पत्ते का शामिल कर 7 दिनों तक छोड़ना है। तेजाब को ठंडा करने की प्रभावकारी विधियां भी हैं, इससे दुनिया के काम में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। इस तरह की विधियों की जानकारी व्यक्तिगत रूप से पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं। ठंडा किया हुआ सल्फ्यूरिक एसिड 1 कतरा डालकर बगल में पड़े हुए चिकना रस कपूर साथ सामग्री के मिश्रण को खरल करना है। उसके बाद इसी तरह से ठंडा किए हुए नाइट्रिक एसिड सोरे का तेजाब भी 8 से 10 बूंदे एक कर डालनी है। अच्छी तरह से खरल करना है। ये अच्छी तरह से खरल हो जाए तो इसमें 5 बूंद देसी अंडे की जर्दी का ताल यंत्र से निकला हुआ तेल डालना है। देसी अंडे की जर्दी डालकर अच्छी तरह से खरल करना है। इस मवाद को मिट्टी के किसी प्याले में डालकर 50 ग्राम ठंडा किया हुआ सल्फ्यूरिक एसिड डालकर यंत्र पर चूल्हे की बिल्कुल धीमी आंच पर पकाना है। ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए तो देखना है कि यह अच्छी तरह से पक गया है कि नहीं तो फिर से 50 ग्राम ठंडा सल्फ्यूरिक एसिड गंधक का तेजाब डालकर फिर से पकाना है। इस खुश्क मवाद को तेल में डालकर 10 मिनट खरल करना है। इसे काली कोठारी में डालकर में सुहागा थोड़ा सा 2 ग्राम बोरिक एसिड डालकर इसमें मित्र यानी छोटी मक्खी का शहद, गाय का शुद्ध घी, गाय का दूध, गाय के दूध का दही, देसी खांड या गुड़ बराबर मात्रा में कुल 25 ग्राम, 5 से 10 तुलसी पत्र, 2-3 बूंद ताल यंत्र से निकाला हुआ हिलावा का तेल डालकर अच्छी तरह से रख देना है। इसी तरह से थारी में पानी हो जाने पर भट्टी से निकालकर रैनी बना लेनी है। दार चिकना और रस कपूर या रैनी 18 से 20 कैरेट का गोल्ड होगा। में बराबर मात्रा में 20 कैरेट का गोल्ड मिलाकर कोठारी में डालकर फिर से चक्कर देकर रैनी बना लेना है। या डली 24 कैरेट का गोल्ड होगा। कंप्यूटर पास होगा, मकबूले बाजार होगा, कोई भी सुनार तुरंत ही खरीद लेगा। तरह से नुस्खे के द्वारा भी आप नियमित रूप से लागत में गोल्ड निर्माण कर अच्छा खासा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। अभी स्त्री या पुरुष मियाँ का काम सीखना चाहते हो कि बारीकियों को जानकर नियमित रूप से सोना या चांदी घर में बनाकर नियमित आमदनी करना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9546142895 पर बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 8789548625 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रिक तामसिक साधनाएं करने के लिए इस तरह की सामग्री इत्यादि प्राप्त करने के लिए एवं पात व सिद्धि ट्रांसफर के लिए हम तंत्र मंत्र से संबंधित किसी भी अन्य कार्य के लिए हम सामान्य व अवसाद रोगों के लिए शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियाँ प्राप्त करने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।